हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत लंबे समय के बाद इस चैनल पर अगेन वापस आ गए हैं। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जो भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी चीज़ लागू की जाती है उसके बारे में डिस्कशन रहेगा। टॉपिक रहने वाला है आज न्यूनतम वेजेस, जो भी अभी 2024 में गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड करे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ज़मीनी स्तर पर क्या हकीकत है, इनके जो भी अप्रूव्ड करे जाते हैं वो कितने काम करते हैं ज़मीनी स्तर पर, इस पर बात करेंगे आज। तो मोदी सरकार, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी गवर्नमेंट चला रही है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बीजेपी की है। तो मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं श्रमिकों के लिए मजदूरी दरें हैं जो वो बढ़ाई हैं इस 2024 में। अब हर महीने कितना मिलेगा वेतन, इसके बारे में बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर बताया गया है और यही टॉपिक रहने वाला है आज फ्रेंड्स। तो जिसमें मिनिमम वेजेस जो हाइक की गई हैं गवर्नमेंट केंद्र सरकार के द्वारा, श्रमिकों की मजदूरी दरें 1 अक्टूबर से लागू कर दी गई हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारी खबरें मीडिया में और न्यूज़ चैनल्स पर शो हो रही हैं, बताई जा रही हैं। फ्रेंड्स, नई दरें क्या हैं? 3 कैटेगरी में उनको डिवाइड करा गया है: अकुशल, कुशल, अर्धकुशल और अत्यधिक कुशल। तो फ्रेंड्स, जिसमें कहीं ना कहीं जो अकुशल श्रमिक हैं, अकुशल मज़दूर हैं, वो अब प्रति महीने कितना वेतन मिलेगा उनके लिए, अगर इसकी बात करें तो 20,358 रुपये उनके लिए प्रति महीना पर मंथ मिलेंगे उनके लिए। फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ जबकि जो अर्धकुशल हैं, अर्धकुशल जो भी वर्कर हैं उनके लिए अब कितना मिलेगा, और कुशल और अत्यधिक कुशल है उनके लिए कितना मिलेगा। तो जो अकुशल व्यक्ति हैं उनके लिए वेतन मिलने वाला है 22,568 रुपये, और इसके साथ ही साथ जो अत्यधिक कुशल हैं, अत्यधिक कुशल वाले व्यक्ति के लिए मिलेगा कहीं ना कहीं 24,804 रुपये प्रति महीने पर मंथ। एंड जो कुशल व्यक्ति हैं, मतलब स्किल्ड वर्कर हैं, उनके लिए मिलेगा 26,910 रुपये। अब ये गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं जो भी उनके डिसीजन थे वो उन्हें ले लिए, गवर्नमेंट ने ये पेपर पर कागजी कार्रवाई कर दी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कितना इसका असर पड़ा है अगर इसकी बात करें फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जहाँ तक है तहाँ तक कहीं भी अभी कोई भी फैक्ट्री में ये जो सैलरी है, ये जो वेतन है, वो अभी लागू नहीं करी गई है। बता दें, सरकार हर साल अप्रैल और अक्टूबर में महंगाई भत्ता के लिए कहीं ना कहीं जांच पड़ताल की जाती है बीडीए के द्वारा, और इसके आधार पर जो सीपीआई निकल के आता है, उतार चढ़ाव, सीपीआई उतार चढ़ाव बोलते हैं हिंदी में, तो उसके आधार पर ये कहीं ना कहीं संशोधन किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसने इंक्रीज़ करे हैं, मिनिमम वेजेस रेट इंक्रीज़ करे गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अभी ये लागू क्यों नहीं हुए हैं? ये इसके बहुत सारे कारण हैं, इसके बहुत सारे कहीं ना कहीं रीज़न हैं। अब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये ज़मीनी स्तर की बात है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो मज़दूर हैं, वर्कर हैं, अगर रेट बढ़ा दिए जाएंगे, उनको अगर फ़ायदा मुनाफा ज़्यादा होने लगेगा इस तरह से, तो फिर गवर्नमेंट में कौन इंटरफेयर करेगा और गवर्नमेंट जो है उसको कौन सपोर्ट करेगा। इसलिए ये कहीं ना कहीं इसके जो नियम हैं वो कड़े और सही तरह से लागू होते ही नहीं हैं ज़मीनी स्तर पर। खाली ऊपर से बस कार्रवाई कर दी जाती है, शो कर दिया जाता है कि हाँ गवर्नमेंट ने इतना कुछ कर दिया, लेकिन होता नहीं है एक्चुअल में। ये हकीकत है फ्रेंड्स जो मैं बात कर रहा हूँ। केंद्र सरकार ने जो असंगठित क्षेत्र हैं, श्रमिकों के खास तोहफा दिया है, ऐसा न्यूज़ में दिखाया गया है। मोदी सरकार ने बहुत सारे श्रमिकों के लिए बहुत सारे तोहफे दिए हैं एक तरह से, और उनका बोझ जो है वो कम करा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है एक्चुअल प्रैक्टिकल में। ज़मीनी स्तर पर 1 अक्टूबर से 2024 1 अक्टूबर से लागू कर दिए गए ये नियम, लेकिन अभी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में आप लोग जानती हैं कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से वर्क कराया जाता है, ठेका दिया जाता है। तो ठेकेदार जो होते हैं वो सारा पैसा खा जाते हैं लेबर का, और एक्चुअल में जितनी उनको वेतन मिलना चाहिए उतना वेतन मिलता नहीं है, और यही हकीकत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने A, B और C
कैटेगरी में ये जो नियम लागू करे गए हैं उनको बांटा गया है, जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड इंग्लिश में बोलते हैं। एंड लागू 1 अक्टूबर से करे गए हैं, जैसे कि मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया। किसने लागू करा? केंद्रीय क्षेत्र के कर्मचारी जो हैं उनने लागू करा है। केंद्र सरकार के जो वर्क मतलब एम्प्लॉय हैं उनके द्वारा लागू करा गया है। अब फ्रेंड्स, कौन तय करता है इसके लिए? तो केंद्र सरकार ही इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होती है। केंद्र सरकार के हाथ में ही होता है कि कितना वेतन तय करना है मज़दूर का। एंड कितनी बार बदलती है? तो साल में 2 बार, अप्रैल और अक्टूबर में इसके वेतन में उतार चढ़ाव ये संशोधन कर सकती है सरकार। एंड किस आधार पर करती है? तो VDA, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, इसके आधार पर वो कहीं ना कहीं बदल सकती है वेतन के लिए। VDA जैसे हम बोलते हैं, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। एंड कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? तो निर्माण का कार्य हो गया, सफाई का कार्य हो गया, लोडिंग अनलोडिंग, खनन फैक्ट्रीज़ में होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, तो उनमें ये कहीं ना कहीं वो सारे क्षेत्र शामिल होते हैं। ये वेतन उन पर भी अप्लाई होते हैं, लेकिन एक्चुअल में कहीं पर भी अप्लाई हुए नहीं हैं फ्रेंड्स। एंड न्यूनतम दैनिक मजदूरी जो है वो 783 रुपये अकुशल श्रमिक के लिए है, लेकिन इतने रुपए मिलते नहीं हैं प्रतिदिन किसी को भी। ये प्रतिदिन पर डे का मैंने अमाउंट बताया आपके लिए। न्यूनतम मजदूरी दरें अब क्या क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें केंद्र सरकार ने अलग अलग कौशल स्तर और क्षेत्र के अलग अलग न्यूनतम मजदूरी दरें तय की हैं। अब कौन कौन सी मजदूरी दरें जो हैं वो तय की हैं उसके बारे में डिस्कस करें तो अकुशल श्रमिक जो हैं दैनिक मजदूरी उनकी मतलब पर डे का जो अमाउंट है वो 783 रुपये है। एक दिन की मजदूरी का अमाउंट 783 रुपये दिया जाएगा अकुशल श्रमिक के लिए, अकुशल वर्कर के लिए। अब मासिक मजदूरी मतलब पर मंथ का मासिक मजदूरी मतलब एक महीने की जो मजदूरी वेतन है वो 20,358 रुपये बैठ रहे हैं अकुशल श्रमिक के लिए। लेकिन आज तक कभी किसी को 20,000 तो दूर हो गया, 15,000 भी नहीं देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 8,000, 9,000 और मैक्सिमम जहाँ तक जाता है वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा 12,000। इससे ज़्यादा किसी को भी अमाउंट नहीं मिलता है, किसी को भी सैलरी वेतन नहीं मिलती है, जहाँ तक मैंने देखा है यूपी में। फ्रेंड्स, ये हकीकत है अकुशल वर्कर के लिए, ये उनके लिए बहुत कड़वी सच्चाई है। और सरकार कितना भी कर ले, क्योंकि सरकार में जो भी लोग बैठे हुए हैं वो सब करप्ट हैं, सिस्टम पूरा करप्ट है। और जो भी ऑफिशियल लेवल पर वर्कर होते हैं या फिर ऑफिसर्स होते हैं वो करप्शन में डूबे हुए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये नियम जो हैं वो ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाते हैं। अब अकुशल श्रमिक जो अकुशल व्यक्ति हैं उनकी मैंने मजदूरी दरें कितनी बताई, एक दिन का 783 रुपये और एक महीने का 20,358 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहे हैं अभी भी 1 अक्टूबर से, जबकि लागू हो गया फिर भी नहीं मिल रहे हैं। अर्धकुशल जो श्रमिक हैं, अर्धकुशल जो वर्कर हैं उनके लिए मिलना चाहिए एक दिन का 868 रुपये, लागू कर दिया गया है 868 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। और महीने का 22,568 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स अर्धकुशल। अब इसके बाद कुशल श्रमिक आते हैं, मतलब स्किल्ड वर्कर आते हैं। स्किल्ड वर्कर में एक दिन का 954 रुपये मिलना चाहिए, 1 अक्टूबर से लागू कर दिया गया है। और एक महीने का बैठता है 22,568 रुपये बैठता है कुशल व्यक्ति के लिए, लेकिन इतना सैलरी नहीं मिल रहा है, इतना वेतन नहीं मिल रहा है स्किल्ड वर्कर के लिए भी। अब अति कुशल श्रमिक जो हैं उनका कितना बढ़ाया गया है वेतन, तो उसमें कहीं ना कहीं 1,035 रुपये उनके लिए करा गया है एक दिन का दैनिक मजदूरी, और महीने का बैठता है 26,910 रुपये वेतन अति कुशल श्रमिक का, लेकिन नहीं मिल रहा है ये भी। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे कारण हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। अब किन क्षेत्रों के श्रमिकों को फ़ायदा होगा अगर इसकी बात करें, तो इसमें जो भी निर्माण में कार्य करवाते हैं, जो भी निर्माण का कार्य करते हैं, वो कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में फ़ायदा होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। एंड सफाई और स्वच्छता में जो काम करते हैं लोग, वो भी इंक्लूड हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। लोडिंग और अनलोडिंग का काम करते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और खनन कृषि मतलब फार्मिंग का काम करते हैं वो भी इसमें शामिल है। सुरक्षा गार्ड जो भी होते हैं वो भी शामिल होते हैं। क्लर्क और दफ्तरी काम करने वाले लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो इन क्षेत्रों वाले लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन सरकार द्वारा की गई है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर नहीं अभी लागू हुआ है। अब नई दरों का प्रभाव क्या होता है अगर इसकी बात करें, तो नई दरों का प्रभाव भी होता है अर्थव्यवस्था पर, जाहिर सी बात है, इकॉनमी पर बहुत असर पड़ता है। श्रमिकों की आय
बढ़ती है इससे और उनका जीवन स्तर भी सुधरता है। लेकिन कैसे सुधरेगा जब साले करप्ट सिस्टम बैठा है, करप्ट लोग बैठे हैं, वो पैसे खा जाते हैं, उनको फैक्ट्री वाले पैसे दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं वर्कर तक ये नियम आसानी से लागू नहीं हो पाता है। जबकि अगर हम बात करें सरकार की तरफ से, अगर सरकार के लिए अगर कोई फ़ायदे वाले ऐसे नियम आए तो फटाक से लागू हो जाते हैं, लेकिन वर्कर या फिर गरीब लोग होते हैं उन पर अगर ऐसी पॉलिसी आती है तो फ्रेंड्स वो लागू जल्दी नहीं हो पाती है। तो ये बहुत कड़वी सच्चाई है इंडिया की। एंड बढ़ती महंगाई से निपटने में बहुत मदद करता है ये, जो भी वेतन अगर बढ़ाए जाते हैं तो उससे भी काफ़ी आराम से लोग जो भी होते हैं मज़दूर या फिर गरीब लोग वो लड़ पाते हैं महंगाई से। नई दरों का प्रभाव क्या पड़ता है अगर इसकी बात करें तो नई न्यूनतम जो मजदूरी दरें हैं वो श्रमिकों के लिए अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव करती हैं। अर्थव्यवस्था पर कैसे प्रभाव करती है मैंने अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले। अर्थव्यवस्था जो महंगाई होती है उससे आराम से वो निपट पाते हैं एंड उनका जीवन स्तर सुधर पाता है। एंड इसके साथ ही साथ अगर इस पर डिस्कशन करें न्यूनतम मजदूरी का इतिहास, जो हिस्ट्री रही है क्या रही है, तो इंडिया जो है वो न्यूनतम मजदूरी की शुरुआत जो इसमें हुई थी वो 1948 में शुरुआत हुई थी पहली बार। तब से अब तक इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है फ्रेंड्स। 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू हुआ था, 1948 में फर्स्ट टाइम। इसके बाद 1957 में पहली बार केंद्र सरकार ने इसमें बोर्ड का संगठन करा था, एक बोर्ड बनाया गया। 1996 में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की शुरुआत हुई और 2019 में मजदूरी संहिता अधिनियम पारित हुआ। इसके बाद 2024 में नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू हुई हैं। लेकिन अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है ज़मीनी स्तर पर इनमें, कब तक न्यूनतम वेजेस जो लागू किए गए हैं वो मिल पाते हैं लोगों के लिए, ये अभी समय बताएगा। फ़िलहाल अभी तो ज़मीनी स्तर पर कोई भी फैक्ट्री में ये जो मजदूरी दरें जो मैंने बताई हैं वो अभी लागू नहीं हुई हैं। खासकर यूपी में ये अभी कहीं भी लागू नहीं हुई है फ्रेंड्स। एंड अलग अलग राज्यों में न्यूनतम मजदूरी कितनी मिल रही है अभी अगर इसकी बात करें तो दिल्ली में 18,066 रुपये प्रति महीने मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा भी कुछ जगह मिल रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्किल्ड के ऊपर हैं, जैसे स्किल्स वैसे सैलरी। तो इसके साथ ही साथ उनसे काफ़ी काम भी लिया जाता है, जितना तनख्वाह नहीं दिया जाता उससे ज़्यादा काम लिया जाता है। महाराष्ट्र में 11,632 रुपये प्रति महीने दिखा रहे हैं अकुशल व्यक्ति के लिए। ये अकुशल मतलब अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी है, 18,000 11,000। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा 10,660 रुपये तय की गई है अकुशल श्रमिक की वेतन। फ्रेंड्स ये हकीकत है, 8,000 से 10,000 इससे ज़्यादा नहीं देते हैं उत्तर प्रदेश में। गुजरात में 9,724 रुपये हैं अनस्किल्ड वर्कर के लिए एंड पश्चिम बंगाल में 8,550 रुपये हैं अनस्किल्ड वर्कर के लिए। फ्रेंड्स ये अलग अलग राज्यों की न्यूनतम मजदूरी दरें हैं जो मैंने अभी बताई हैं आपके लिए। तो न्यूनतम मजदूरी दरों का महत्व क्या है? श्रमिकों का शोषण रुकता है इससे, अगर ये सुधार इनमें होता है तो गरीबी जो है वो कम होती है और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कम होता है लोगों में। अगर न्यूनतम मजदूरी दरें अगर सही कर दी जाए, सुधार कर दिया जाए इनमें, तो जो मिडिल क्लास ये साले लेवल बना दिए गए ये सब बराबर हो जाएंगे और इससे गवर्नमेंट को नुकसान होगा, इसलिए गवर्नमेंट इनमें ज़्यादा सुधार नहीं करती है, ये मेरा मानना है। श्रमिकों का जीवन जो है वो ज़मीनी स्तर पर बहुत सुधार होगा इसमें, जो गवर्नमेंट चाहती नहीं है। अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाना, गवर्नमेंट अगर ऐसा सुधार कर देगी तो क्या होगा, जो गरीब लोग हैं या मज़दूर लोग हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे पॉलिटिक्स में। इसलिए पॉलिटिक्स में जो गवर्नमेंट जितनी भी है वो इसमें ज़्यादा सुधार इसलिए नहीं करना चाहती है। श्रम बाज़ार में जो है वो स्थिरता लाना काफ़ी इसका महत्व है, ये सारी चीज़ों का काफ़ी महत्व है। इसलिए न्यूनतम मजदूरी दरों का सुधार होना बहुत ज़रूरी है, मेरा मानना ये है। और देखते हैं कितना टाइम लगता है इनमें सुधार होने में। अब न्यूनतम मजदूरी दरों से रिलेटेड बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं। अगर उस पर डिस्कशन करें तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एक्ट बना हुआ है, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 बना हुआ है एंड समान पारिश्रमिक अधिनियम एक्ट 1976 एक्ट बना हुआ है। बोनस भुगतान अधिनियम भी बना है 1965 एक्ट एंड मजदूरी संहिता अधिनियम 2019 में बनाया गया। फ्रेंड्स ये कानून कुछ बनाए गए हैं, इसको लेकर हम कोई भी चीज़ सुधार कर सकते हैं इन कानूनों के माध्यम से। अब फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अगर बात करें न्यूनतम मजदूरी दरों की लागू होने की, तो
जो भी लोग अगर लागू नहीं करते हैं तो उनके लिए उनका भी समाधान करा गया है। उन पर भी अगर दंड लगाया जा सकता है, मतलब उन पर पेनल्टी पड़ सकती है, फ़ाइन लग सकता है, लेकिन कुछ हकीकत में ज़मीनी स्तर पर होता नहीं। 10,000 रुपये तक का जुर्माना है अगर ये नियम अगर कोई मानता नहीं है तो। 5 साल तक की जेल हो सकती है और दोनों सज़ा एक साथ भी हो सकती हैं अगर ये नियम कोई मानता नहीं है तो। फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं कानून भी बनाए गए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बड़े लेवल पर ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, तो इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है ज़मीनी स्तर पर। मेरा मानना ये है। अब न्यूनतम मजदूरी से जुड़े मैंने कानून के बारे में डिस्कशन करा, सही है, और इसके साथ ही साथ मैंने वेतन बताए, एक दिन के कितने हैं, एक महीने के कितने हैं, स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड, सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैंने डिस्कशन करा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दें। एंड आपको अगर वाकई ऐसे ही अगर वीडियो और चाहते हैं तो आप फ्यूचर में वीडियोस पाने के लिए चैनल पर इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए। और इस वीडियो के माध्यम से हम ये आशा करते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत अगर प्रभाव पड़े तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसा सुधार जल्दी हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है ज़मीनी स्तर पर, जिससे कि जो भी लोगों को लिए जितनी सरकार के द्वारा वेतन तय करे गए हैं वो मिलें। मेरा ये मानना है। धन्यवाद। वीडियो यहीं तक रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद अस। धन्यवाद।